मेरे लिए यहाँ इस टाइम पे बोलना ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये जर्नी जो हमारी जो 4-5-6 महीने की जो मुंबई की जर्नी रही है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए खुद। आज मैं जब पलट के देखता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा इंटेंशन क्या है। आपने सुना होगा व्हाट आई बिलीव इन लेट्स जॉइन हैंड एंड ग्रो टुगेदर। मैं चाहता हूँ आप सबके साथ मिलके आगे बढ़ना। ये टीम सिस्टम हम किस तरीके से, हमारा मोटिव है, क्या हम करना चाहते हैं, एक एजुकेशन में एक ऐसी क्या चेंजेस लाना चाहते हैं थ्रू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, चाहे वो DMIT हो, चाहे वो MET हो, चाहे वो साइकोमेट्रिक हो। हम लास्ट 3 साल से मैंने इसके अंदर बहुत सारा रिसर्च यानी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे काम किया है। मैंने इंडिया के कोने कोने में जाके जो लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं, बिहार जैसे स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट में जाके, बंगाल, उड़ीसा, आप नाम लीजिए, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, हर एक जगह में जाके मैंने इस चीज़ को ग्राउंड लेवल पे काम किया। और मैंने एक चीज़ समझा अपनी ज़िंदगी में, अगर बॉस तुझे आगे बढ़ना है तो अकेला कुछ नहीं हो सकता है। देन आई रियलाइज कि मुझे आगे बढ़ना है तो कमी कहाँ हो रही है, क्योंकि मैं तो सारी एफर्ट लगा रहा हूँ, हर एक चीज़ वो इनपुट दे रहा हूँ इस चीज़ के लिए, डेवलप करने के लिए, मैं सक्सेस क्यों नहीं हो रहा हूँ। देन आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहा हूँ। देन आई रियलाइज जब मैं मुंबई में आया, नरेश यहाँ बैठा है, भावना यहाँ पे है, हम 3 लोग एक रिगज की ऑफिस से हमने काम शुरू किया। आपको बिलीव नहीं होगा, और आज हमारी कंपनी में 500 लोग ऑन बोर्ड हैं। और मैं आपको बता दूं, अगले 3 महीने में ये जो 500 फैमिली जो मेरी बन चुकी है, मैं इसको बढ़ा के 1800 करने जा रहा हूं। इस जर्नी को थोड़ा सा मैंने किस तरीके से मैंने डाइवर्ट किया कि मैं अकेला कुछ अचीव नहीं कर सकता हूं, तो मैंने क्या किया कि लेट्स तो व्हाट आई बिलीव इन माई लाइफ, आई बिलीव इन गिवन एंड टेकन पॉलिसी। अगर मैं आपके फायदे के बारे में सोचूं, अगर मैं आपके भले के लिए सोचूं, तो आप मजबूरन मेरे लिए सोचेंगे। और ये ह्यूमन का एक नेचर होता है कि आप पहले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। मैंने एक चीज़ देखा है कि आप ये एक्सपेक्ट करोगे सामने वाला आपको कुछ करके देगा, तो कभी नहीं देगा। पहले आप क्या कंट्रीब्यूट करते हो एज अ पर्सन सामने वाले को। गिवन एंड टेकन पॉलिसी, बस प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, पैसा बांटोगे तो पैसा मिलेगा। व्हाट आई बिलीव इन माई लाइफ। शेयरिंग, मैंने एक चीज जिंदगी में सीखा कि जितना शेयरिंग करोगे आपकी ग्रोथ उतनी ज्यादा बड़ी होने वाली है। मैंने बोला वो पैसे जो मैं कमाता हूं, क्योंकि मुझे तो 2 रोटी सफिशिएंट है, 2 या 3 रोटी, और शायद आप सबको भी, लेकिन पैसे क्या है, क्यों इतना बड़ा टीम चाहिए, कैसे करना है, किन चीजों को अचीव करना, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा मोटिवेशन क्या है, हम क्यों अचीव करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि अगले 5 साल के अंदर हम इंडिया के 10 करोड़ बच्चों को साइकोमेट्रिक टेस्ट करें। यह हमारा विजन है, यह हमारा मिशन है। तो मैंने जब ये रियलाइज किया कि हमको कैसे ग्रोथ करना है, ग्रोथ के तरीके क्या हैं, तो मैं काम करता जाता था, और जैसे सिटी में बदलता था वो सिटी खत्म हो जाती थी। जब पीछे मुड़ के देखता था कि जो मैं करके गया हूं वो तो है ही नहीं, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि क्या मैं अकेले हर सिटी में इंडिया के 125 करोड़ आबादी तक क्या मैं पहुंच सकता हूं क्या। मैंने देखा पीछे मुड़ के, बॉस ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास 24 घंटे होते हैं। अभी मेरे पास 24 घंटे थे, लेकिन आज के डेट में आपको मैं बता दूं, हम लोग लगभग 10,000 घंटे काम कर रहे हैं पर डे, 10,000 आवर्स पर डे काम कर रहे हैं। वो पॉसिबल कैसे हुआ? यस, मैंने कुछ आवर्स का कंट्रीब्यूट किए, मेरी टीम ने कुछ किया, मेरे लोगों ने कुछ किया, ऐसे करके हम आवर्स, जितना ज़्यादा वर्किंग आवर्स हम अपनी कंपनी में बढ़ा रहे हैं, हमारी कंट्रीब्यूशन उतनी ज़्यादा अचीवमेंट हम उन चीज़ों को अचीव कर रहे हैं। तब मैंने रियलाइज किया कि हमको एक ऐसी मैकेनिज्म, ऐसी मॉड्यूल बनाना चाहिए जिसमें मैं मैक्सिमम लोगों को अपने साथ अपने बोर्ड में लूं, और ऐसे अकाउंटेबिलिटी और ऑनरशिप लूं, तो ताकि वो मेरे साथ काम कर सकें। तो बहुत सारे लोग मेरे साथ आते हैं। मैंने लगभग लास्ट 3 and 4 मंथ्स में हमने क्या अचीव किया आपको मैं बता देता हूं। जो मेरे लेफ्ट साइड में बैठे हैं, 120 मास्टर फ्रेंचाइजी एंड फ्रेंचाइजी विद इन 90 डेज। अगर मैं इसको बोलूंगा 90 दिन का ये जर्नी है हमारा। इन चीज़ों को अचीव करने के लिए जो हमारे पास चैलेंजिंग आया कि बहुत लोग बोलते हैं, मिस्टर आचार्य आप इतना कुछ क्यों दे रहे हो। तो अच्छा ठीक है, हम कुछ नहीं दे रहे हैं तो आप काम करेंगे क्या मेरे साथ? करेंगे क्या? मुझे पता है कि आप ये नहीं दे रहे हो।
देना मतलब मैं कोई घर से नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता दूं, आप ही की चीजों को हम ऐसी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं यूज कर रहा हूं ताकि आपके एरिया को डेवलप करके उसकी जो बेनिफिट होगा वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये है मेरा मकसद, क्योंकि मुझे पता है उन चीजों में, उन चीज को अचीव करने में कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक्सपर्टाइज है, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने सीखा है, एज ऑफ 14 से मैं बिजनेस कर रहा हूं और मैंने एक ही चीज सीखा अपनी लाइफ में, अगर किसी चीज को अचीव करना है तो बस लग जाना पड़ता है। मैंने अपनी लाइफ में वो सारी चीज किया है, झाड़ू पोछा तक भी लगाया है उन चीजों को करने के लिए, और वो मैं करता हूं। तो ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। और लास्ट 3 मंथ से जो हम कर रहे हैं और जो हम अचीव करना चाहते हैं, जितने भी मेंबर यहाँ बैठे हैं उन सब लोगों को मैं तहे दिल से उनको मैं वेलकम करना चाहता हूं। वेलकम टू आवर ताज फैमिली। और मैं चाहता हूं हम इस तरीके से ऐसे ग्रोथ करें और एक एजुकेशन सेक्टर में एक ऐसी रेवोल्यूशन लाएं कि हम उस चीज को बदल सकें। मैंने अपनी करियर में लगभग 45,000 इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं, डिफरेंट सेक्टर फ्रॉम इंडिया। हर स्टेट में मैं गया हूं। 671 स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में से लगभग 400 डिस्ट्रिक्ट में बाय रोड विजिट कर चुका हूं, इंडिया के हर कोने में। मैंने एक चीज महसूस किया, इंसान बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ बनना चाहता है, बहुत कुछ अचीव करना चाहता है जो इस रूम में अवेलेबल है। लेकिन क्या करने के लिए हम वो गोल को सेट जो करते हैं, क्या हमने वो टाइम फिक्स किया है कि कितने दिन में उस चीज को अचीव करें, या उसके लिए हमने कोई फर्स्ट स्टेप लिया है जो हम उस चीज को अचीव कर सकें? बहुत सारे आप लोगों ने सेमिनार देखे होंगे, बहुत सारे मोटिवेशन। जिंदगी में इंसान 70% ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी भर सोच के रह जाते हैं, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, बट अचीव नहीं कर पाते या वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उनको लगता है रिस्क है, जिंदगी में बहुत बड़ी रिस्क है। मैं कहता हूं मरने से बड़ा तो रिस्क नहीं हो सकता है ना। रिस्क किस चीज की होती है? रिस्क कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्फिडेंस से उस चीज का डिसीजन लेते हो और साथ चलते हो। मेरे लिए रिस्क कुछ भी नहीं है। मैं सोचता हूं व्हेन आई बॉर्न, मैं वैसे ही आया था और मुझे जाना भी वैसे ही है। तो क्या कुछ हम एक एजुकेशन सेक्टर में, मैं आपको बाय द वे मैं अपनी एजुकेशन बता दूं, मेरी एजुकेशन कुछ भी नहीं है, आप सब सरप्राइज होंगे। मैंने जस्ट 12th किया है, उसके बाद थोड़ी मोर डिग्रियां लिया है कि चलो कुछ करना है। लेकिन आज मेरे अंदर वो एक एम्बिशन है अपनी जिंदगी में कि उन सारे बच्चों को, उन सारे लोगों को जो अपनी जिंदगी में कुछ मकसद को अचीव करने से कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहे हैं, क्या मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं? सर यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल आया, मिस्टर आचार्य आप एजुकेशन वर्ल्ड में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये फ्री वर्ड क्या चीज है, ये आप क्यों कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? तो भाई पहले जिंदगी में अप्रोच करना, यानी किसी लोगों को इनवाइट करना तो सीखें, उन स्कूलों को, उन लोगों को। कि आज कोई भी कमर्शियल बात होती है सबसे पहले होती है कि भाई कितने पैसे की है। तो मेरे लिए चैलेंजिंग था, किसी स्कूल में जाता था, मैं बोलता था 2500 रुपए का साइकोमेट्रिक सर करेंगे क्या? बोला नॉट इंटरेस्टेड। ऐसे सर आपके लिए स्पेशल में 1500 रुपए, नॉट इंटरेस्टेड। सर 500, नॉट इंटरेस्टेड। मैं बोलता हूं सर 50 रुपए, नॉट इंटरेस्टेड। सर फ्री में कर दें, कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? 3 से 4 हजार। ओके सर मैं सारे बच्चों का कल से फ्री में कर देता हूं। यस ओके डन इट। कुछ समझ में आया? यानी कि हमको पहले देना सीखना होगा चीजों को, लोगों को, कंट्रीब्यूट, बच्चों को, उन पेरेंट्स को, उन माँ बाप को जो वाकई में उनको ये नीड है। जब हम साइकोमेट्रिक देते हैं, ठीक है आपके पास 2-3 चीज और हैं, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज कैसे हैं, उन चीजों को आपको सेल करने के लिए। मैं थोड़ा प्योर कमर्शियल बात करूंगा आज थोड़ा सा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे कि क्या हम लोगों को मुंबई के अंदर अगले 6 से 12 महीने के अंदर में 30 लाख साइकोमेट्रिक करने के लिए मैंने एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहा हूं, जिसके अंदर हमने जो अचीव किया है मुंबई के अंदर 70 मास्टर फ्रेंचाइजी एंड फ्रेंचाइजी ऑन बोर्ड हैं और उसमें से 90% लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, कुछ एक आध लोग हैं जो नहीं आए हैं। सो आप इससे समझ सकते हो कि हम किस एग्रेसिव तरीके से इस चीज को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। और 150 लोग क्यों चाहिए, दैट्स अ क्वेश्चन। सर मैं आज अंधेरी की एक जगह में, एक छोटी सी जगह में, एक रूम में हम बैठे हुए हैं। मुंबई बहुत बड़ा है, दिल्ली एनसीआर बहुत बड़े हैं,
इनको कवर करने के लिए, इनको पेनिट्रेशन करने के लिए, इन लोगों तक पहुंचने के लिए हमको बहुत लोगों की, आपके जैसे हजारों लोगों की जरूरत पड़ेगी मुझे। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे आपका साथ चाहिए। मैं आपके साथ चलना चाहता हूं और आपको कमा के भी देना चाहता हूं। और सोसाइटी में ऐसी कोई चीज, हम उन चीजों को, उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को हम कुछ एक नई चीज देना चाहते हैं। बिलीव मी, आज का नाइट आप सबके लिए एक गर्व की नाइट है, क्योंकि ऐसी चीज जो 4 आदमी से आज 400 इस रूम में जो बैठे हैं, एक शॉर्ट पीरियड में, एक शॉर्ट टाइम में उन चीज़ों को अचीव करना और ग्राउंड रियलिटी पे उन चीज़ों को पहुंचाना। और सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं आपको बता दूं कि लगभग इन छोटे पीरियड में हमने टेंटेटिवली 15 करोड़ के प्रोस्पेक्ट मुंबई स्कूलों से तैयार कर चुके हैं। ये हमारी अचीवमेंट है। अगर मैं ये सोचता कि भाई पहले फ्री में क्यों दूं, पैसे कैसे आएंगे, तो शायद ये चीज हम अचीव नहीं कर पाते। तो हम अचीव कैसे कर रहे हैं? बिकॉज हम कुछ दे रहे हैं। भाई पहले आप देना सीखिए, तब आपको मिलेगा। मैंने ये चीज अपनी जिंदगी में सीखा है कि किसी को अगर आपको साथ लेके चलना है तो आपको उसको हाथ पकड़ के साथ चलना पड़ेगा। ये है मेरा मकसद। और मैं ऐसे करके आने वाले, जब हम अगले 3 महीने के बाद जब हम सेमिनार करें, तो मैं चाहता हूं कि मुंबई के उन सारी चीज़ों को, दिल्ली के बहुत सारे गेस्ट मेरे, दिल्ली, मुंबई, इंदौर, रायपुर, भोपाल, बहुत, नासिक, पुणे, बहुत सारे जगहों से मेरे गेस्ट आए हुए हैं, गोवा से सर चल के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमने इस शॉर्ट पीरियड में अचीव किया है। और मैं चाहता हूं हम इन चीज़ को मेरे साथ, आप लोग सब लोग साथ हैं? यस? सब लोग? थैंक यू सो मच। मैं यही चाहता हूं और इसी तरीके से मैं आपको एक चीज का वादा करता हूं, एक चीज की आपसे विश्वास करता हूं। सुख के दुनिया साथी होती है सब, सुख में सब आते हैं। मैं दुख का साथी हूं आपके लिए। मैं आपको उस चीज में आपके साथ चलूंगा, आपका साथ दूंगा और आपको साथ लेके चलूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। चाहे वो मेरे एम्प्लॉय हों, चाहे वो मेरे पार्टनर्स हों, उनके साथ में चलना चाहता हूं और वो मिशन और विजन को अचीव करना चाहता हूं जो मैंने अपनी लाइफ में बनाया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you so much. Join hands and together we grow.